वो लेयर 2 हमने देख लिया। लेयर 2 के बाद हमारे पास बेसिकली लेयर 3 है आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस जो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि उसकी एक्चुअल वर्किंग होती कैसे। लेयर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? हमारे पास लेयर 1 पे जैसे मैंने डिस्कस किया था, लेयर 1 का एसक्यूएल डिवाइसेस है, नेटवर्क केबल हो गया, कनेक्टर्स वगैरह हो गए हमारे पास। ये हमारे पास लेयर 1 के ऊपर आता है सर जी भाई, सर आवाज सही नहीं आ रही। सही नहीं है अभी? अभी आवाज सही आ रही है? सर स्लो हो गई थी आपकी आवाज। जी सर सही है। माइक तो वही है भाई। ओके, लेयर 3 के ऊपर हमारे पास जो है, जैसे मैंने पहले कहा था कि IPv4 और IPv6 ये दो चीजें काम कर रही होती हैं। एंड डिवाइसेस को डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम जो सबसे ज्यादा चीज यूज करते हैं वो आईपी एड्रेस यूज करते हैं। बाकी चीजें तो हमारी ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, पोर्ट्स नंबर हो गए, मैक आईडी हो गई, ट्रांसमिशन हो गया, ये सारी चीजें फिर उसके बाद चल रही होती है। नॉर्मली हम जो है वो आईपी एड्रेस पर काम कर रहे हैं, जो कि लेयर 3 पे है। आईपी एड्रेस हमारे पास दो किस्म के हैं, एक वर्जन 4 है, एक वर्जन 6 है। हम जो करंटली यूज कर रहे हैं वो वर्जन 4 है। फ्यूचर में जो हमें यूज करना है, बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर आपके पास आ भी गया है, और काफी अरसे से तमाम वेंडर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो आईपी एड्रेस जो है वो पूरी IPv6 जो है वो पूरी दुनिया से आराम से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो। तो ये मैं अपनी दूसरी क्लासेस में भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ कि अभी जो फ्यूचर के अंदर नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप आने वाला है नेटवर्किंग के अंदर, वो दो चीजों पे, एक सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के लोग हमारे पास कम है। दूसरा, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी कन्वर्जन हो रही है, जैसे IPv6 पे कन्वर्ट होना IPv4 से, उसके वहां पर लोग नहीं है। काम आसान है, मगर उस टेक्नोलॉजी को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना जो है ना, ये हर कोई आदमी नहीं कर पा रहा। तो सिस्को ने इसके अंदर बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी कराए हुए हैं और इसकी बहुत अच्छी लॉजिक भी समझाई है। तो IPv6 जो है ये नेक्स्ट आपकी फ्यूचर है, जॉब्स है। अगर आपका IPv6 पे हाथ साफ है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएगी। ठीक है, अब इस लेयर के ऊपर ना 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। एड्रेस सेंडिंग डिवाइसेस पे कनेक्ट होती हैं, जो नेटवर्क की एंड डिवाइसेस हमारे पास होती हैं। इनकैप्सुलेशन हो रहा होता है, राउटिंग हो रहा होता है, डीइनकैप्सुलेशन हो रहा होता है। हर लेयर की अपनी इनकैप्सुलेशन है। लेयर 2 की अपनी इनकैप्सुलेशन थी, लेयर 3 की अपनी है, लेयर 4 की अपनी है। एड्रेसिंग एंड डिवाइसेस यहाँ पर है कि एंड डिवाइस के एड्रेसेस यहाँ पर आ रहे होते हैं, जो हमारे सिस्टम या सर्वर वगैरह के होते हैं। ठीक है, राउटिंग जो है वो भी लेयर 3 का ही वो है, लेयर 3 का ही फीचर है। और लेयर 3 पे ही राउटर, जैसे मैंने कहा था लेयर 3 के होते हैं, तो राउटिंग लेयर 3 पे ही होती है। अब आईपी इनकैप्सुलेशन इसके अंदर कैसे होती है? आईपी हेडर हमारे पास ये आ गया, उसके बाद हमारे पास जो है ये डेटा आ गया। डेटा जो है ये ऊपर से हमारे पास आ रहा होता है, हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, डेटा ऊपर से नीचे आ रहा होता है। तो उसमें सेगमेंट हेडर ये ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथी लेयर जो है ना, वहां से ये आ रहा होता है सेगमेंट हेडर और डेटा, ये इसके अंदर डेटा मिल जाता है। और इसके ऊपर लेयर 3 अपना है आईपी हेडर लगा देता है, लेयर इनकैप्सुलेट कर रहा है, जिसमें सेंडर और सेंडर सोर्स और रिसीवर डेस्टिनेशन दोनों के आईपी एड्रेसेस आ रहे होते हैं। मैक एड्रेस लेयर 2 पे आता है, आईपी एड्रेस लेयर 3 पे आता है। ठीक है, IP can use either an IPv4 or IPv6 packet and not impact the IP layer 4 segment. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप IPv4 यूज करो या 6 करो, ना ही ऊपर वाली लेयर को डिस्टर्ब कर रहा है, ना इसके नीचे वाली। ये इस लेयर की अपनी खासियत है। OSI लेयर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक चीज ये है, हर लेयर इंडिविजुअल काम करती है। अगर किसी लेयर में कोई अपडेट हो जाए टेक्नोलॉजी, तो बाकी किसी लेयर को डिस्टर्ब नहीं किया जाता।
वो वैसे ही चलती रहेगी। ये बहुत जबरदस्त इनका एक काम है। IP packet will be examined by all layer 3 devices as a transverse network. नेटवर्क के ऊपर जैसा हमने देखा था, पैकेट एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, बीच में जितने भी राउटर आ जाए, आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं होते। मैक आईडी आपको राउटर पे, हर राउटर पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। ये लिखा है, the IP addressing does not change from source to destination. नेटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हो जाता है, मगर उसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। IP characteristic is meant to have low overhead and may be described as connectionless, best effort, media independent. इसको भी हम डिस्कस करते हैं। IP is connectionless. IP does not establish a connection with the destination before sending the packet. ये हम IP एड्रेस की बात कर रहे हैं। ये IP एड्रेस जो है, ये कोई पहले से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है। There is no control information needed, synchronization, acknowledgement वगैरह कुछ नहीं चाहिए था। आपका पैकेट आया, पैकेट उसने नेटवर्क के ऊपर छोड़ देना, भेज देना। पैकेट मिले नहीं मिले, इसका लेयर 3 एड्रेस का कोई ताल्लुक नहीं। लेयर 3 पे सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन के IP एड्रेसेस चेक किए जाते हैं कि ये सही है क्या नहीं। The destination will receive the packet when it arrives, but no pre-notification are sent by the IP. Pre-notification ये पहले से कोई नहीं बताया जाता कि पैकेट आने वाला है। ये लेयर 4 की खासियत है, जो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों काम कर रहा होता है। ये वहां पे जाके क्लियर होगा, मगर यहाँ पे पहले आपको क्लियर करते हैं कि इसका IP से, लेयर 3 से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ पैकेट ट्रांसमिशन करते हैं और रिसीविंग करते हैं। If there is a need for connection-oriented traffic, then another protocol will handle this. Typically TCP. तो TCP layer 4 में हम पढ़ेंगे, उसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, IP जो है वो बेस्ट एफर्ट के ऊपर काम करता है, और IP will not guarantee delivery of any packet. ठीक है, गारंटी नहीं कि आपको पैकेट मिलेगा ही मिलेगा, मगर IP की बेस्ट एफर्ट जरूर होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ पे काम करें। IPv4 और IPv6 से मैंने कहा ना, अभी आगे जाके हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे, उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा कि इनका बड़ा फर्क क्या है। छोटा मोटा फर्क तो अभी आपको बता दूं, जाके आगे फिर आपको मिलेगा। IPv4 जो है वो 32 बिट के ऊपर है, 32 बिट्स के ऊपर है। IPv6 जो है 128 बिट्स के ऊपर है। IPv4 में सबनेटिंग जो है ना बड़ी कैलकुलेटिव करना पड़ती है। IPv6 में सबनेटिंग है, बहुत ईजी है। IPv4 में जो है वो आपके पास डिफरेंट एड्रेसेस हैं, RFC 1918 के तहत उसको हमने अलग कर दी, लाइन के लिए अलग है, वाइट के लिए अलग है। IPv6 में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मसला IPv4 जो है वो खत्म हो चुका है, नंबरिंग आईपियां खत्म हो चुकी हैं दुनिया के अंदर, और आज से नहीं अरसा हो गया। तो उसके लिए अब IPv6 पे कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास सारी चीजें इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। उसके सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बोलूं, इन फ्यूचर हमारे पास अगेन जॉब पर्सपेक्टिव के बात हो ना, तो IPv6 बहुत बड़ा एक हमारे पास मेजर गैप है, क्योंकि अब जितने भी IoT डिवाइसेस हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस हैं, वो IPv6 के ऊपर ही काम करेंगी। ठीक है, तो IP एड्रेस बेसिकली क्या करता है कि आपको अगर यहाँ से यहाँ पे पैकेट भेजना है, पैकेट आप किस पीसी से भेज रहे हो, तो बेस्ट एफर्ट के ऊपर जाएगा। ये बेशक सीधा सीधा रास्ता नजर आ रहा है, मगर हो सकता है इनकी बैंडविड्थ जो है इन दोनों राउटर की कम है, और ये बैंडविड्थ अच्छी है। तो हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, वो इस चीज को कैलकुलेट कर बताते हैं कि ये पैकेट तो अगर यहाँ से आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जाएगा, तो उसकी भी बेस्ट पाथ कौन सा है। ये आपने नहीं करना है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल खुद करता है, तो खुद जज कर लेता है कि जी बैंडविड्थ ज्यादा कहाँ अच्छी है, लोड पे कहाँ ज्यादा चल रहा है, तो अपने आप जो है ना उसका पाथ चेंज कर देता है। तो ये बेस्ट एफर्ट होती है उसकी आईपी की। हमारे पास दो प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे, EIGRP, OSPF, दोनों में ये खासियत है, दोनों इसी टर्म पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पैकेट्स आर राउटेड थ्रू द नेटवर्क क्विकली, सम पैकेट्स में बी लॉस्ट इन राउटिंग, ड्यूरिंग राउटिंग जो है कुछ पैकेट लॉस हो सकते हैं। 3 आपने भेजे थे, 2 रिसीव हुए, 1 पैकेट रिसीव हुआ। तो ये आईपी प्रोटोकॉल के अंदर लेयर 3 के ऊपर ये कोई गारंटी नहीं कि आपको पैकेट पूरे मिलेंगे कि नहीं। मीडिया इंडिपेंडेंट आईपी यार हर किस्म के नेटवर्क के ऊपर देना, हर किस्म के मीडिया के ऊपर। जब मीडिया की बात करते हैं
It could be copper, it could be serial, it could be fiber optic, Wi-Fi, radio, कोई भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। आईपी को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा मीडियम पर ट्रैवल करता है। वो पैकेट आपको सोर्स से डेस्टिनेशन में आराम से पहुंचता है। जैसे ये पैकेट है, पीसी से निकला, कॉपर वायर के ऊपर होता है, राउटर पे गया, राउटर की अगले राउटर से कनेक्टिविटी है वो कॉपर की सीरियल के ऊपर है, सीरियल इंटरफेस वैन के अलग ही होते हैं। फिर उसके आगे जो राउटर है वो फाइबर ऑप्टिक कनेक्ट है। पैकेट वही है आईपी का, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी की वही चल रही है। उसके बाद जो राउटर है कॉपर इथरनेट में कनेक्ट होने के बाद फिर अगला जब पीसी कनेक्ट है वो वाईफाई राउटर से कनेक्ट है। तो आईपी का वही पैकेट वहां रिसीव होगा उस पीसी को, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन अगेन सेम होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये मीडियम कोई सा भी हो, मीडियम इनकी कनेक्टिविटी राउटर्स की आपस में या एंड पीसी के राउटर के साथ किसी किस्म की भी हो, आईपी के ऊपर कोई हर्ज नहीं पड़ता। आईपी कैन नॉट रीट्रांसमिट आफ्टर एन एरर, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आईपी उसको दोबारा नहीं भेजता, उसकी पैकेट को ड्रॉप ही समझता है। आईपी कैन नॉट रिलाई आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट, अगर कोई पैकेट आउट ऑफ सीक्वेंस हो गई तो आईपी उसको रीअलाइन नहीं करता, वो फिर उसको जो अगर पैकेट बाद में पहुंचे उसको ड्रॉप कर देता। IP must rely on other protocols for these functions. इन चीजों को काबू करने के लिए, इन तीनों चीजों को काबू करने के लिए हमारे पास TCP प्रोटोकॉल है जो हम लेयर 4 पे पढ़ेंगे, तो वहां से उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके, आईपी के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है उसमें यहाँ पे IP4 को भी डिस्कस कर, TCP4 को भी डिस्कस कर रहा है। TCP4 के ऊपर हमारे पास एक चीज कहलाती है MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। The network layer, layer 3 will establish the MTU. Network layer receives this from control information sent by the data link layer. The network then establishes the MTU size. Network layer हमारी जो है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सेंड करती है डेटा लिंक लेयर को कि जी हमारी जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन है वो हम इतना कर सकते हैं कि इतना MBs पर यूनिट के ऊपर हम जो है डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली MBPS कहते हैं, मेगाबिट्स पर सेकंड। मेगाबिट्स पर सेकंड है, ये मेगाबाइट नहीं है, मेगाबिट्स पर सेकंड। तो मेगाबिट्स पर सेकंड आपके पास 1 आ रहा होता है, उससे कम आ रहा होता है, ये ज्यादा आ रहा होता है, ये डिसाइड आपका जो है नेटवर्क लेयर के साथ मिलकर किया जाता है। ये आईपी की खासियत है जो उसमें करता है। ये हम लेयर 3 की बात कर रहे हैं। अब IPv4 पैकेट्स की हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा कि इसके अंदर किस तरह से काम होता है। ये एक्चुअल IPv4 का जो है पूरे पैकेट का हेडर फील्ड है। यहाँ पे IPv4 का वर्जन लिखा हुआ है कि IPv4 है। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी आती है, टाइम टू लिव हो गया, प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP है कि UDP है, या फिर कुछ आइडेंटिफिकेशन आ गई। ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ रही है, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन। सोर्स ऊपर है, डेस्टिनेशन नीचे है, ठीक है। इट इज इन बाइनरी, आईपी एड्रेस जो बाइनरी में ट्रैवल करता है 1 और 0 के अंदर, कंटेन सेवरल फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन बेताशा फील्ड। हमें जो फील्ड की कंसर्न करनी है वो ये करनी है, सोर्स एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों हमारे लिए एक ही तरह का काम करेंगे। The two most important fields are the source address and destination. हेडर के अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही होती है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ उन्होंने डिटेल में दी है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ इससे है कि आईपी एड्रेस 4, डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों सेम होती है, हमने उस पर काम करना है। तो वायर शार्क हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आप सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अभी और कितना पढ़ाएंगे भाई, कितना पढ़ना चाह रहे हो? टाइम है यार, बहुत टाइम। IPv4 के अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपके पास वायर शार्क होना लाजमी है। वायर शार्क एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, वायर शार्क। मैं आपको वायर शार्क दिखाता हूँ। ये हैकिंग के लिए भी जो ना काफी यूज किया जाता है। इससे हैकिंग की नहीं जाती मगर इससे इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है।
हो गया? वाइट शर्ट आ रहा है नजर आपको? आवाज नहीं आई? जी सर आ रहा है। ओके, यस सर आ रहा है। मेरा बॉर्डर बना हुआ नहीं आ रहा था। ये वाइट शार्क है। अच्छा, ये जो जितने भी मेरे नेटवर्क अडेप्टर्स लगे हुए हैं, वर्चुअल हैं या फिजिकल हैं या ब्लूटूथ के हैं, वाईफाई के हैं, सारे नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। अब इसमें जो काम कर रहा है ना, ये देखो, ये लाइन डिस्टर्ब नजर आ रही है, इसका मतलब डेटा आ रहा जा रहा है इसके ऊपर। बाकी डेड लाइन है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, डेड लाइन चलाती है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है कि जिसके ऊपर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। वाईफाई के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट करा, डबल क्लिक करा तो इसके ऊपर मेरा ये पैकेट रनिंग शो कर रही है। मैं लास्ट लैब में मैंने आपको बताया भी था, लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में। बराबर, इसको मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अभी तक इसने जितना पैकेट कैप्चर कर रहे थे मेरे वाईफाई के ऊपर, वो सारे पैकेट यहाँ पे दिखा रहा है। सारे पैकेट जितनी देर में मैंने बातचीत करी है उसके दौरान के सारे पैकेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इन पैकेट्स के अंदर कुछ चीजें हैं। अब देखो उस पैकेट को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। पैकेट का सीक्वेंस नंबर आ गया, टाइम आ गया, ये सोर्स आ गया, तो पैकेट आ कहां से है, ये डेस्टिनेशन आ गई, ये पैकेट जा कहां है, प्रोटोकॉल यूडीपी है या टीसीपी है, पैकेट की लेंथ कितनी है, इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। वाइट शार्क एक पूरा कंप्लीट कोर्स अपनी जगह, और ये बहुत बड़ा कोर्स है और बहुत मजेदार कोर्स है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 192.168.100.9। यकीनन ये मेरा आईपी एड्रेस होगा। ऑफिस में कोई बैठा ही नहीं, सब चलेगा, मैं अकेला ही बैठा हूँ। ओके, तो अब मेरा जो ये पैकेट है ये जा कहाँ रहा है, ये 134.224.15.155 पे जा रहा है। ये डेफिनेटली जूम की आईपी एड्रेस है जो उन्होंने पाकिस्तानी हमारे रीजन को अलॉट करी है। तो यहाँ पे मेरा पैकेट जा रहा है, तो यहीं से आप लोग को रिसीव हो रहा है। अब जिसके पास अगर वाइट शार्क इंस्टॉल है वो अपने पास चेक कर ले, उसके पास यही डेस्टिनेशन आ रही होगी कि उसको यहाँ से पैकेट रिसीव हो या सोर्स में। प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट करेंगे? प्रैक्टिकल स्टार्ट है, प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन का आ रहा है कि जहां पे मेरे पैकेट जा रहे हैं। आपके ये सोर्स में आ रहे होंगे इस तरह, जहां से भी फिर मेरे पास आ रहा है। तो ये आपके नेटवर्क के ऊपर जितने भी लोग बैठे होंगे ना, सबके पैकेट्स की डिटेल दे रहा हूँ, तो कौन सा पैकेट किसका कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। जितने भी लोग उस नेटवर्क के अंदर, घर के अंदर हो गया, थोड़ा जूम कर, सर सेम है आईपी। सेम है ना? ठीक है, नजर आ रहा है? ओके, ठीक है ना? अब ये आईपी एड्रेस आ रहे हैं मेरे और आपके। मेरा इंटरनल नेटवर्क जो है वो 100.9 का, अगर हमारा ये आईपी एड्रेस सेम हो तो जूम के हम लोग सेम आईपी कनेक्टेड है आपस में। यहाँ पे ये सेकंड लेयर के ऊपर, सेकंड ऑप्शन के अंदर मेरे पास मुख्तलिफ चीजें आ रही है। मेरे पास फ्रेम आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये उसके बारे में बता रहा है मुझे इसमें क्या है। ये मेरा पैकेट खोल दो, जो पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है उसको चेक कर रहा है। भाई माइक बंद कर दो यार। राइट, यहाँ पे जो है वही पैकेट जो IPv4 हम देख रहे हैं, वर्जन हेडर के अंदर जो लिखा हुआ रहता है, हेडर लेंथ आ रही है, टोटल लेंथ आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है। यहाँ पे देखो ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ये लिखा हुआ है, इस तरह हमने उसमें स्लाइड के अंदर देखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको मैं अगर ऊपर करके देखूं, इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये मैं इथरनेट पे खोल लिया, लेट हो गया। ये मेरे पास डेस्टिनेशन, ये मेरा हवावे का राउटर लगा हुआ है और ये उसका मैक आईडी आ रहा है, ये पूरा मैक आईडी आ रहा है। मेरे पास जो लैपटॉप है ये उसका मैक आईडी आ रहा है। ये एक ही पैकेट के अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन आ रही है, ना? मैक एड्रेस भी आ रहा है मेरे पास, आईपी एड्रेस भी मेरे पास आ रहा है। फिर मेरे पास लेयर 4 जो हमने इससे आगे लेयर पढ़नी है, उसकी ये सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट्स आ रहे हैं।
कि मैं उसके ऊपर कौन से प्रोटोकॉल पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास क्या चल रहा है, विंडोज का वर्जन आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें। सीक्वेंस नंबर आ गया, एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आ गया, मैं ये वाला पैकेट है। इस वाले पैकेट में अगर मैं जाऊँ ना यूजर डेटाग्राम पैकेट, यूजर डेटाग्राम से ना जीडीबी पेलोड देखना होगा, उसमें से थोड़ा फर्क है। ये ऑनलाइन होता है, ये फिर उसका डेटा डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में तो वैसे ही पढ़ सकते हैं। ये फ्रेम आ गया, ठीक है। ये वायर शार्क जो है आप लोग के पास लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। बेटा वायर शार्क का यूज बहुत है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। अगर आप वायर शार्क को स्टडी करोगे, उसको पढ़ोगे, इसके बकायदा वीडियोज हैं यूट्यूब वगैरह पे, इसका बकायदा कोर्स है। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और बहुत सारी चीजों में ट्रबल शूट करने में मदद करता है। वायर शार्क जो बहुत काम का सॉफ्टवेयर है, मैं पर्सनली भी इसको रेकमेंड करूंगा कि इसको आप लोग इन डेप्थ देखें, ये बहुत काम का है। ठीक है, ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। अब हम बात करते हैं IPv6 के ऊपर। तो मेरा ख्याल में अभी हम IPv4 पे छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा मेरा बोर्ड सही हो जाए, तो बोर्ड के ऊपर थोड़ा आप लोगों को ना क्लियर पिक्चर दूंगा इसकी एक्चुअल वर्किंग कैसे होगी। उसकी मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग को IPv4 और बाकी चीज़ों में ना थोड़ा डिटेल में बोर्ड में समझाऊंगा तो ज़्यादा आसानी पड़ेगी। बाकी IPv6 IPv4 की लिमिटेशंस थी हमारे पास। आईपी एड्रेस डिफिनेशन, आईपी एड्रेसेस हमारे पास खत्म हो चुके हैं, एक अरसा हो गया, 10-12 साल ज्यादा हो गया। We have basically run out of IPv4 addressing. Lack of end-to-end connectivity. हमारे पास सेकंड बड़ा ऑप्शन क्या है कि अब हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी हार्डवेयर है, मेरा पीसी है, लैपटॉप है या हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। हमारे पास पब्लिक आईपीज अलग हैं, हमारे पास प्राइवेट आईपीज अलग हैं। पब्लिक या लाइव आईपीज जो थी ना वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, और जो प्राइवेट आईपीज जो थे हमारे नेटवर्क पे चल रही थी लाइन के ऊपर, वो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। तो इसकी वजह से जो है ना हमारे पास डिवाइसेस वो डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती। बहुत सारे इश्यूज आते हैं उसकी वजह से। जैसे हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो इंटरनेट को डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते, उसके लिए पीटीसी को हमें रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि पीटीसी कुछ करता है उसके पास। ये लेयर्स हमें नहीं मिलेंगे, क्या मतलब नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे तो समझाते भाई क्या कहना चाहते हैं। कौन सा वायर, क्रॉस केबल की बात करो, स्ट्रेट केबल करो, मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन वगैरह जो है, या अपनी सिस्को अकेडमी की आईडी से लॉगिन करोगे ना, आपके कोर्स में सारी चीजें मौजूद है, उनके से ज्यादा मटेरियल मौजूद है और बहुत डिटेल में उसके एक्सप्लेनेशन है। वहाँ पर आपको वीडियोज भी मिलेंगे, क्विज भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ये स्लाइड्स तो बहुत ही लिमिटेड है, जो असल चीज आपको मिलेगी वो उसको आपको आपके कोर्स में मिल जाएगी। वो डाउनलोड कब हो, वो डाउनलोड हो चुका होना चाहिए, तो सेकंड वीक चल रहा है, सबकी आईडी से बन चुकी है। फिर मुझसे एक चीज ये पूछनी थी कि आईडी मेरे लिए सर, बेटा फिर आप फेडरेशन कांटेक्ट करें ना, वहाँ जाकर उनसे बात करें। ये क्या कह रहे थे, दूसरा कौन सवाल? मैं पूछ रहा था सर, ये पूछ रहा था कि जैसे हम कोर्स या आईडी से एनरोल हो जाते हैं, कोर्स लॉन्च भी कर देते हैं, तो उसमें जो असेसमेंट वगैरह जो आ रहे हैं वो टेक करते हैं उसको, जो असाइनमेंट आप उसको वगैरह करते रहें, जो जो आपके एग्जाम या असेसमेंट आते जा रहे हैं आप उसको आराम से करते रहें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने वो सारी चीजें पढ़नी है, कोर्स का जो फाइनल एग्जाम है ना मॉड्यूल का वो नहीं देना। ठीक 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 ठीक। बाकी जो ड्यूरिंग आपकी पढ़ाई के बीच में जो सवाल आते हैं आप उसको गलत कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर आपके पास हर मॉड्यूल के बाद एक एग्जाम आता है, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप वही सवाल गूगल पे सर्च कर लो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा।
मगर जो फाइनल एग्जाम है ना उस तरह आप लोगों ने अटेंड नहीं करना, उसके लिए आपको फेडरेशन बुलाया जाएगा, वहाँ पे मेरी मौजूदगी में सारे एग्जाम देंगे, ठीक है ना। 3 मॉड्यूल है, तीनों मॉड्यूल के लिए आपको वहाँ एग्जाम आना पड़ेगा, फिर फाइनल के लिए आपको आना पड़ेगा। एक चीज और पूछनी थी, वो ये कि हम जैसे बफरिंग होती है तो इस तरह से डाटा या पैकेट की बफरिंग भी होती है टेक्निकली। और ये बफरिंग किसकी होती है? डाटा या पैकेट की भी बफरिंग होती है, जैसे हम कैशे के अंदर डाटा रखते हैं तो वैसे ही स्विचेस के अंदर भी ऑप्शन होता है। स्विचेस के अंदर मैंने अभी बताया पिछले स्लाइड के अंदर कि हर स्विच की हर पोर्ट के अंदर जितने भी पोर्ट है ना उसकी अपनी मेमोरी होती है जिसे बफरिंग कहते हैं, और एक सेंट्रलाइज मेमोरी उसके स्विच के अंदर लगी होती है, वो शेयर्ड मेमोरी कहलाती है। तो हर पोर्ट की जो ना अपनी छोटी सी मेमोरी होती है जिसके अंदर वो अपने पैकेट्स को जो है ना कट थ्रू और फ्रेगमेंट फ्री और स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये सारी फीचर्स उस स्विच के पोर्ट के अंदर है, ये शेयर्ड के अंदर नहीं होता। इतनी रैम होती है कि पूरे पूरे पैकेट्स अपने स्टोर करके उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। IPv4 के जो एड्रेसिंग प्रॉब्लम थी उसके अंदर उसको रिजॉल्व करने के लिए ये बाकी लोग भी इंटरनेट पे चलते रहे क्योंकि सब IPv6 इजाद नहीं हुआ था, तो IPv4 के लिए नेटिंग स्टार्ट की थी। नेटिंग हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैं जरा टॉपिक क्लोज कर दूं, उसके बाद क्रॉस टेबल देखो, ठीक है। IPv6 का ओवरव्यू, हमारे पास इस वक्त जो IPv4 चल रही है वो है 10 की पावर 9 11, यानी 10 के पीछे 9 सिफर लगेगा, तो ये 1 बिलियन बनता है। हमारे पास 1 बिलियन IPs है मैक्सिमम, ये IPv4 का है। IPv6 was developed by Internet Engineering Task Force (IETF) और IPv6 overcomes the limitation of IPv4, सबसे बड़ी लिमिटेशन नंबर ऑफ IPs की है, तो इसमें इंप्रूवमेंट किया हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब ये एक डिक्लिनियन वन अनडिक्लिनियन IP एड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं, यानी 10 की पावर 36, ये 36 सिफर लगे हैं इसके पीछे, एक के पीछे, ठीक है ना। There are 340 undeclinian IPv6 addresses, 4 बिलियन IP4 के अंदर जो कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब ये इतनी नंबर ऑफ IPs हैं, मेरा एक दोस्त कहता था यार इतनी IP है कि आप अपने जूते के हर मोजे को अलग IP दे सकते हो, आप अपने जूते के तस्मे को एक IP दे सकते हो, पंखे की एक एक पंखड़ी को अलग IP दे सकते हो, हर आदमी के पास इतनी IP है। IP की टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपको कि IP नहीं है हमारे पास। फिर सबसे बड़ा फायदा होगा हर आइटम, हर डिवाइस दुनिया की जो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, अभी नहीं है, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी तो हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, आप कहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज एड्रेस स्पेस, पहले हमारे पास जो था वो 10 मिनट रह गए, पहले हमारे पास जो था वो 32 बिट था, अब जो IP एड्रेस 6 है वो है 128 बिट। पैकेट हैंडलिंग पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है और पैकेट का साइज जो है, फील्ड जो है वो कम कर दी है, ज्यादा नहीं है, कम है, ज्यादा आसान हो गया। नेटिंग जो हमारे सर का दर्द है, जो हमारे बहुत सारे इश्यूज है इसके अंदर, नेटिंग की वजह से जो है ना बहुत परेशानी होती है। अभी आपके टॉपिक में है नेटिंग, आपको पढ़ना, वो खत्म हो जाएगा सिरे से, फिर नेटिंग नहीं होगी। IPv4 का आपने हेडर देखा था, ये IPv6 का हेडर, बहुत सिंपल। IPv4 के मुकाबले में 6 जो है बहुत सिंपल है, आपको नजर भी आ रहा होगा। The header is fixed at 40 bytes or octets long, 40 bytes, एक octet. Some IPv4 fields were removed to improve performance, flag, fragment offset, header checksum, ये 3 fields खत्म कर दिए, ठीक, तो ये पहले से ज्यादा इम्प्रूव है। जी 10 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट कल जो है इसकी सीरीज आगे स्टार्ट करेंगे। IPv6 पैकेट्स आल्सो कंटेन्स एक्सटेंशन हेडर्स, एक्सटेंशन हेडर्स पहले नहीं थे, IPv6 के अंदर है। Unlike IPv4 routers do not fragment IPv6 पैकेट्स, ये जब हम नेटिंग में देखेंगे उसमें आपको समझ आएगा। Provide optional network layer information are optional are placed between IPv4 IPv6 header and payload.
may be used for fragmentation, security, mobility supports, etc. IPv6 का जो EH का पैकेट है इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे कि IPv6 में जो है होस्ट राउट्स कैसे करते हैं पैकेट को, उसकी डिटेल पे हम बात करेंगे। अगेन जिसकी आइडिया बन रही है वो अपने कोर्स को पढ़ता रहे साथ साथ में, क्योंकि हमारे पास आगे जाके प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा टाइम निकलेगा, वो हमारे ज्यादा फायदेमंद है। और जो भी कोर्स आउटलाइन जिसकी आईडी नहीं बनी हुई वो फेडरेशन में जाके ही हमको बात करके अपनी आईडिया फॉरन बनवा ले, ठीक है ना, क्योंकि डिले होगा फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही दिन में सबके पेपर क्लियर हो ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। यार रिकॉर्डिंग सर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग सर बहुत लेट अपलोड होती है, काइंडली थोड़ी जल्दी करवा दें, रिव्यू करने में इजी हो। भाई बिल्कुल कोशिश करेंगे। असल में कुछ प्रॉब्लम मेरे एंड से भी चल रहे थे और कुछ वहाँ पे बंदा जो है ना थोड़ा सा फैमिली मैटर बिजी था, तो मैं कोशिश करूंगा आज ही हम सारे कर दें ताकि आपको कल नहीं तो परसों हो जाए। ओके हाँ सर, रिव्यू करने में सर आसानी हो जाती है 1 वीक में फिर। ठीक है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फौरन, ठीक है। ओके सर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।